हेलो माय डियर, मैया रानी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज नवरात्रि का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आप लोग एक मैया रानी की कृपा से अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग इसको जरूर सीखेंगे। और इस चैप्टर में जो भी कंक्लूजन होगा मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए आज मेरे डियर क्या है, आज बताएंगे ये आपको कि इंटीग्रेशन कितने मेथड से होता है। तो देखिए मेरे डियर इंटीग्रेशन आज है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए मेरे डियर इंटीग्रेशन का जो मेथड्स होता है वो तीन टाइप से होता है मेरे डियर। पहला होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है मेरे डियर इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन। उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी दे दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए मेरे डियर तीसरा है मेरे डियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हिंदी में भी मैं डियर आपको समझा रहा हूं। तो आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन या विस्थापन। तो ये हो गया प्रतिस्थापन। कौन सा हो गया मेरे डियर? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? द्वारा समाकलन, समाकलन। तो प्रतिस्थापन विधि से हो गया समाकलन। उसके बाद पार्शियल आंशिक भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस विधि। इसको कहते हैं मेरे डियर खंडस द्वारा समाकलन। देखिए मेरे डियर अभी जो आपको पढ़ने के लिए डिटेल में है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। जैसे आप इसका जो इंटीग्रेशन कीजिएगा tan x का इंटीग्रेशन, देखिए मेरे डियर इसका कोई आप जो है जैसे डिफरेंशिएट तो हो जाता है tan x का, लेकिन इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला tan x का डायरेक्ट फार्मूला इसका तैयार नहीं होता है। इसको इस मेथड से तैयार इसका फार्मूला किया जाता है। तो पहले हम आपको इस तीनों मेथड से परिचित करवा दे रहे हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में जैसे मेरे डियर याद रखिए, जैसे अभी हम बात किए कि tan x का, तो tan x को आप क्या लिखिएगा मेरे डियर? sin x बटे cos x, cos x। अब देखिए मेरे डियर इसमें क्यों कहा प्रतिस्थापन? कहने का मतलब हुआ एक के बदले में किसी दूसरे को विस्थापित करके उसका स्थानांतरण कराना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो देखिए इसमें और प्रतिस्थापन किसका कराएंगे? तो देखेंगे कि किसका डिफरेंशिएट कौन मिल रहा है। जिसका डिफरेंशिएट जो मिलेगा उसी को हम लोग दूसरा मान करके उसके जगह वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, देखिए अभी हम लोग जानते हैं साइन का भी डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस होता है, और कॉस का भी डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो अब देखिए मेरे डियर अगर हम इसको मानते हैं, साइन को कोई दूसरा मान लेते हैं, जैसे जेड मान लेते हैं, तो ये इसको जेड मानेंगे तो इसका डीसी तो मिल जाएगा, लेकिन ये मिलेगा क्या मेरे डियर? तो ये ऊपर में नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे डियर, dx के साथ में आना चाहिए, dx के साथ में। तो अभी देखिए अगर cos x को हम z मान लेते हैं, cos x को क्या मान लेते हैं? z मानते हैं। तो देखिए मेरे डियर sin x dx बराबर dz। अभी मेरे पास क्या है मेरे डियर? यहां से देखिए यहां से क्या है? dx है, dx का वैल्यू निकाल लेंगे मेरे डियर, तो dz बटे क्या हो जाएगा? माइनस sin x। क्लियर हो गया मेरे डियर? अब देखिए हमको ये इंटीग्रेशन क्या मिला, जो बात है उसको लिख लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है मेरे डियर, यहाँ से अभी सिर्फ हम परिचित करवा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है मेरे डियर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ
अब देखिए साइन एक्स डी एक्स है, देखिए साइन तो अपने जगह पे है, साइन अपने, लेकिन डी एक्स का मान हमको क्या मिला है, देखिए मेरे डियर डी जेड बटे माइनस साइन एक्स। अब देखिए cos x का है ना, यहाँ देखिए cos x के जगह आपने क्या लिया जेड, तो यहाँ जेड लिख दिए मेरे डियर, यहाँ से देखिए ये और ये खत्म हो गया। अब क्या बचा मेरे डियर डी जेड बाई, इस माइनस को यहाँ शामिल करेंगे माइनस जेड, देखिए माइनस बाहर कर लेंगे मेरे डियर डी जेड बाई जेड, यहाँ कुछ नहीं क्या है। अब देखिए मेरे डियर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक बटे जेड किसका डिफरेंशिएट होता है मेरे डियर, किसका डिफरेंशिएट होता है, एक बटे जेड, एक बटे जेड, तो हम लोग जानते हैं log x का डिफरेंशिएट, log x का डिफरेंशिएट जो होता है एक बटे x होता है, कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात एक बटे x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, सिंपल सी बात है, एक बटे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। तो देखिए मेरे डियर माइनस हो गया, एक बटे जेड है यहाँ, यहाँ तो x है तब ना आएगा x है, यहाँ जेड यहाँ भी जेड, तो log जेड हो जाएगा मेरे डियर log जेड। अब कांस्टेंट कोई जोड़ते हैं c जोड़ देते हैं मेरे डियर। अब देखिए माइनस हटाना है तो log का नियम है मेरे डियर, याद रखिएगा log x को पावर m रहेगा मेरे डियर, तो पावर गुना में आ जाता है m log x हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं क्या है मेरे डियर 1 है, यहाँ कुछ नहीं क्या है 1 है, तो इसको लिखेंगे मेरे डियर माइनस जेड पर पावर 1, जेड पर माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए मेरे डियर लॉग, अब देखिए यहाँ से माइनस हटेगा तो बटे में हो जाएगा मेरे डियर। अब देखिए क्लियर, अब इस साइड लिख रहे हैं मेरे डियर, आप ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान है मेरे डियर। अब यहाँ से हो गया लॉग, अब देखिए एक बटे जेड, जेड का वैल्यू आपने क्या रखा, जेड के बदले में cos x, जेड के बदले में हो जाएगा यहाँ से cos x प्लस यहाँ c। अब आप ही बताइए, आपको तो जरूर आप जरूर जानते होंगे कि एक बटे cos x का क्या होता है sec x, क्या होता है मेरे डियर sec x प्लस c। तो यही हो गया आपका, देखिए मेरे डियर tan x का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन हो गया tan x का। तो ये जो मेथड्स है cos x के बदला में हम z के सब्स्टिट्यूट किए, cos x के बदला z, तो ये हो गया मेरा डियर कौन सा सब्स्टिट्यूशन विधि से इंटीग्रेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अगला आपको बता रहे हैं, सिर्फ हम बताते जा रहे हैं, आप इसको देखते जाइएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे डियर। अब ध्यान दीजिए, अब हम आपको इसके बारे में बता रहे, देखें पार्शियल फ्रैक्शन सूत्र में क्या भिन्न। अब देखिए जैसे px बटे है gx, इस रूप में जो रहेगा, अर्थात इसका फॉर्म समझ लीजिए मेरे डियर, मान लीजिए 1 बटे x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, तो इसका जो होगा मेरे डियर, तो देखिए गुना करके तो और लंबा होगा, तो इस टाइप का जो होगा मेरे डियर, तो उसका समाकलन होगा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। क्लियर हो गया मेरे डियर, ये क्या हो गया आंशिक भिन्नों द्वारा पार्शियल फ्रैक्शन में, किसमें रूल में आएगा मेरे डियर पार्शियल फ्रैक्शन रूल से, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब देखिए यार, अब तीसरा क्या है खंडस बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में क्या होता है मेरे डियर, आप लोग पढ़े होंगे, बाय पार्ट्स का मतलब वह खंड कर करके अलग करना, u इंटू v पर, u इंटू v पर, ये जो पढ़े हैं मेरे डियर uv का इंटीग्रेशन, यही है मेरे डियर खंडस बाय पार्ट्स। तो अभी हम खास करके चर्चा करने वाले हैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का, तो अभी हम इस पर चर्चा करते हैं, इस पर आधारित सवाल, आप महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को करवा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि अभी जो आप सीखे tan x का इंटीग्रेशन करना सीख चुके हैं, तो अब देखिए tan x के बदले आप दूसरा ले लेते हैं cot का। देखिए मेरे डियर, अब आप इंटीग्रेशन करना सीखेंगे cot x का, cot x का। अब देखिए मेरे डियर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो फिर उसी रूल पे ले जाएंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, देखिए मेरे डियर cot x इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से चूंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो dx लगा दिए। अब cot का क्या लिखेगा आप, cos x बाय sin x dx। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब देखिए इसमें भी लिखेंगे पुट, क्या लिखेंगे मेरे डियर, पुट लिख देते हैं, देखिए पुट sin x इक्वल टू
जेड। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन एक्स का DC कोस एक्स मिलता है, नीचे वाला से ऊपर में मिलना चाहिए मेरे डियर। अब देखिए इसीलिए लिखेंगे यहाँ से हम साइन एक्स का डिफरेंशिएट कोस एक्स dx बराबर क्या लिख देंगे dz। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट के मेरे डियर यहाँ आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए साइन का के तो cos हो गया, x का dx हो गया, z का dz हो गया। अगर यहीं का ऐसा भी आप इस फॉर्मूला को ऐसे समझिए, देखिए जैसे sin x का आपको क्या होता है cos x हो गया, ऐसे समझिए sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है मेरे लिए cos x। क्लियर? और z का क्या होगा dz बाय dx, dz बाय dx। तो इसको हम इधर कर देते हैं तो cos x और dx बराबर क्या हो गया dz हो गया। आपको क्लियर समझ में आ गया? ओके, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम लोग करते क्या है कि डायरेक्ट जो रहता है अगर डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते अलग रहता है तो sin का cos लिख देते हैं, x का dx, z का dz कर देते हैं। आप लोग इसका यूज फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे, ठीक ना? इसी टाइप से आपको वहां इंटीग्रेशन सर सिखाते हैं, फिजिक्स वाले जो है वो सिखाते हैं, जरूर सिखाए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम इसमें जान रहे हैं तो आप ये क्लियर हो गया, जान लिए होंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, अब देखिए आपको क्या था मेरे डियर, यहाँ से इंटीग्रेशन है cos x dx बाय sin x। क्लियर? अब देखिए मेरे डियर यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए मेरे डियर आपको क्या cos x तो है ये है, यहाँ से देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, dx का वैल्यू निकाल लीजिए मेरे डियर, तो dz बटे क्या हो जाएगा cos x। क्लियर? देखिए मेरे डियर तो cos के बदला cos है ये है मेरे डियर, sin के बदला में आपने क्या माना z, sin के बदला में z, यहाँ से देखिए dx के बदला में आपने क्या लिखा dz बाय cos x। अब यहाँ से cos x कैंसिल हो गया मेरे डियर, आपको 1 बाय z और dz, 1 बाय z का अभी तुरंत log z लिखे हैं मेरे डियर, log z प्लस c। यहाँ पे क्या करते हैं मॉडुलस लगा देते हैं, नहीं भी लगाइएगा तब भी कोई गलतियां नहीं होगी मेरे डियर। अब देखिए z का वैल्यू पुट कीजिए, z का के बदले में क्या रखेंगे आप sin x, यहाँ गलत है मेरे डियर 1 बाय होगा, यहाँ से 1 बाय हो गया sin x प्लस c। अब देखिए log 1 बटे sin क्या होता है मेरे डियर cosec x प्लस c। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। तो किसका किसका भी इंटीग्रेशन आपको सिखा दिए हैं, sin x सॉरी tan x और cot x का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं। फिर अब अगला देखते हैं। देखिए मेरे डियर यहाँ आपको ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको जो है आपको पहला मेथड से अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंट इंटीग्रेशन कीजिएगा। देखिए मेरे डियर अभी sin x mx है जो कि पहला चैप्टर में आप बनाए हैं, जैसे इसका sin 2x का इंटीग्रेशन इसका किए हैं मेरे डियर, sin का माइनस cos 2x अब बटे 2x के साथ जो गुना था भाग, ऐसे किए हैं मेरे डियर, ठीक ना? अभी आपको यही सवाल देखिए है, सिर्फ m 2 के जगह क्या है m है, लेकिन इसको भी आप इस मेथड से बना सकते हैं, वो भी सही होगा, ठीक है मेरे डियर। वो डायरेक्ट था, अब ये फार्मूला पर यूज होता है। देखिए मेरे डियर हम आपको बता रहे हैं इसको, यार 1 नंबर का सवाल है मेरे डियर, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। अब देखिए मेरे डियर इंटीग्रेशन sin mx dx कर रहा है, यही ना? अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे बनाते हैं, यहाँ इसको z मान लेते हैं और कुछ तो है नहीं, इसको z मान लेते हैं, लिखते हैं let mx इक्वल टू z। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो m का d से m कांस्टेंट है, m रहेगा और x का d से क्या बोले अभी dx है, z का dz x के रिस्पेक्ट में किए मेरे डियर। अब देखिए यहाँ dx है तो dx निकाल लेते, सब में मेरे डियर dx का मान निकाल लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए मेरे डियर इंटीग्रेशन हो गया आपका sin mx के बदला में आप क्या रखे हैं z, तो यहाँ हो जाएगा z और dx के बदला में आपको क्या आ गया dz बटे m। क्लियर हो गया मेरे डियर? क्लियर? अब देखिए आप sin का इंटीग्रेशन, देखिए मेरे डियर हम फार्मूला पे जानते हैं, फार्मूला से जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c, जानते हैं आप सभी जानते हैं, पूरा जानते हैं, फार्मूला फर्स्ट क्लास में यही था। अब देखिए sin का क्या हो गया माइनस cos, वहां x तो यहाँ x, यहाँ z तो यहाँ
जेड। यहाँ देखिए मेरे लिए ये कांस्टेंट बटे में जो है वैसे ही रहेगा। क्लियर मेरे लिए, माइनस कॉस, अब जेड का आप वैल्यू बिठा दीजिए, जेड इक्वल टू क्या था एम एक्स बाय देखिए मेरे लिए एम प्लस सी। इससे पहले भी आपका आंसर ये आया था मेरे लिए। क्लियर, आपको एक नंबर का ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेरे लिए डियर 2 नंबर का सवाल। आपको इसको मिटा रहे हैं फॉर्मूला को, देखिए मेरे डियर यहाँ हम बता रहे हैं आपको 2 नंबर का, 2 नंबर का सवाल देख लीजिए मेरे डियर। 2 नंबर में है इंटीग्रेशन साइन एंगल में है tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मेरे डियर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बाय, यहाँ हम लिख रहे हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है मेरे डियर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं, डिफरेंशिएट आप लोगों का क्लियर होगा। क्लियर नहीं होगा तो हम फॉर्मूला सहित आपको बताते जा रहे हैं मेरे डियर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx x के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। अब तो देखिए 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम किसको मानेंगे z, tan इनवर्स x को z मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पुट भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है मेरे डियर। तो tan इनवर्स x इक्वल टू z, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब tan इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का dx, यहाँ हो जाएगा z का dz। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब देखिए हम यहाँ से आपको इसी को यहाँ तक ले जाते हैं। देखिए मेरे लिए फार्मूला है मेरे डियर, यहाँ से सोल्व है, यहाँ से dx का जब वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा dz बाय कितना हो जाएगा मेरे डियर, इसको मिटा रहे हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक में गिरिंग हो जाता है। यहाँ से मेरे डियर हो जाएगा dz, यहाँ से ये बट्टे में है तो गुना होगा मेरे डियर, गुना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए मेरे डियर क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन क्या है आपका साइन इंटू tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यही है, यही सवाल है आपका इंटीग्रेशन। तो अब देखिए मेरे डियर साइन तो है, ये है साइन है ही, tan इनवर्स x के बदले में आपने क्या रखा z, तो यहाँ हो गया z। ये देखिए मेरे डियर 1 बट्टे एक्स पर है, dx के बदले में आपको क्या आया, तो dz 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मेरे डियर जो चीज यहाँ है वही यहाँ है, तो इसका और इसका क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए मेरे डियर साइन z dz। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब देखिए आप ही बताइए साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो cos होता है, लेकिन नहीं यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस cos होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x होता है, तो माइनस इसमें लग जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा मेरे डियर cos z। कांस्टेंट आप जोड़ देते हैं, चूंकि ये जो है अनिश्चित समाकलन है, ध्यान दीजिए मेरे डियर, माइनस और cos z का वैल्यू पुट कर दीजिए। z किसको माने थे आप, tan इनवर्स x को माने थे, तो आ गया मेरे डियर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। तो आप देखिए ये 2 नंबर का भी हम सवाल बता दिए। अब इसको एडिट कर रहे हैं मेरे डियर, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे डियर। चलिए मेरे डियर देखिए बोर्ड क्लीन हो गया। अब आपका 3 नंबर का सवाल क्या है मेरे डियर, देख लेते हैं। 3 नंबर का सवाल मेरे डियर क्या है, इंटीग्रेशन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है मेरे डियर। देखिए सवाल आपको बिल्कुल बिल्कुल सटीक में समझ में आता होगा कि देखिए x स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 0 होगा, ढूंढना है डिफरेंशिएट को। x स्क्वायर का 2x होता है, तो देखिए मेरे डियर ये तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अब इसको z मान लेते हैं, पुट लिख देते हैं, पुट मेरे डियर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z। इसका क्या होगा 2x, यहाँ x का dx इक्वल टू dz। कोई दिक्कत मेरे डियर, कांस्टेंट का 0 हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम लिख भी देते हैं। क्लियर हो गया मेरे डियर। तो यहाँ से देखिए dx
2x इक्वल टू डी जेड, यहाँ से dx इक्वल टू डी जेड बाय 2। क्लियर। अब देखिए मेरे डियर 2x साइन, इसके बदला में आपने क्या माना z, और dx के बदला में क्या आया आपको डी जेड बाय 2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, लेकिन कहीं गलती है। गलती क्या, देखिए मेरे डियर 2x है, x यहाँ छूट गया, यहाँ x होगा तो ये भी x भी कैंसिल हो गया। तो देखिए मेरे डियर साइन जेड डी जेड, फिर वही बात आ गया, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस जेड प्लस सी, माइनस कोस जेड प्लस सी माइनस, अब देखिए कोस है ये है मेरे डियर, जेड का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना है मेरे डियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस कितना सी। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे डियर अगला सवाल 4 नंबर का क्या कहता है मेरे डियर, 4 नंबर का सवाल देखते हैं, यही से सॉल्यूशन ले लेते हैं। देखिए मेरे डियर 4 नंबर में है, देखिए मेरे डियर 10 पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय, देखिए मेरे डियर क्या है रूट एक्स डी एक्स। अब आप खोजिए, आप लोग पढ़े हैं कि 10x का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आप 10 को z मान लीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है, विस्थापित करना है। तो देखिए लिखेंगे, देखिए पुट 10 पावर नहीं लिखना है, 10 रूट एक्स बराबर z। अब देखिए डिफरेंस 10 का क्या होगा मेरे डियर सेक स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स। अब देखिए रूट एक्स का भी तो डीसी करेंगे, तो 1/2 रूट एक्स होगा मेरे डियर, इसको बाद में लिखेंगे। देखिए 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। ऐसा क्यों हुआ मेरे डियर, क्यों हुआ, देखो देखिए इसको साफ साफ हम लिख देते हैं मेरे डियर यहाँ से, क्योंकि डिफरेंस इस साइड यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते। देखिए मेरे डियर 10x का जो डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिए मेरे डियर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ रूट एक्स देंगे तो 10 रूट एक्स लिखेंगे यहाँ लिख देते, समझा देते बढ़िया से मेरे डियर। देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया, एक्स चूंकि एक्स रहता तो एक्स का डीसी 1, लेकिन रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, याद रखिएगा किसका डीसी मेरे डियर रूट एक्स का डीसी कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। क्लियर हो गया मेरे डियर। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स, इसका लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, यहाँ लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू डी जेड। क्लियर हो गया मेरे डियर। यहाँ से आपको देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे मेरे डियर तो dx इक्वल टू, ये सब फार्मूला है मेरे डियर, आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए तो dz, देखिए ये गुना में है, बट्टे में है तो इधर आएगा तो गुना 2 रूट एक्स, ये देखिए गुना तो इधर आएगा बट्टे में मेरे डियर सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्लियर। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या है मेरे डियर 10 पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और dx बाय क्या है रूट एक्स। देखिए मेरे डियर 10 के बदला में आपने क्या माना z, पावर 4 तो वैसे है ये है, इसके बदला में कुछ नहीं माने हैं मेरे डियर रूट एक्स, dx के बदला में आपको क्या आ गया dz गुना 2 रूट एक्स, अब बट्टे आया है मेरे डियर सेक स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ से देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, और कुछ कमी है मेरे डियर, ये रूट एक्स छूट गया तो यहाँ रूट एक्स, चूंकि ये सवाल में ही है मेरे डियर यहाँ लिखना चाहिए था, तो रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो गया। देखिए मेरे डियर बच गया क्या 2 बाहर, यहाँ जेड पर पावर 4, यहाँ मिल गया डी जेड। अब एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं, एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन याद तो रखना है नहीं, चूंकि रटने की टेंशन नहीं है, पावर बढ़ा देंगे, डिफरेंशिएट में घटता है इंटीग्रेशन में बढ़ता है, ठीक ना। देख लीजिए मेरे लिए एक्स पावर एन का होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन, जो कपार में रहता है वही नीचे आता है, जो कपार में रहता है वही पैर में, जो कपार में रहता है वही पैर में। तो देख लीजिए मेरे डियर 2 जेड पर पावर यहाँ हो जाएगा 5/5 प्लस सी। अब देखिए 2/5 जेड का वैल्यू पुट कीजिए, जेड आप माने थे किसको 10 रूट एक्स को, तो यहाँ हो जाएगा 5 रूट एक्स प्लस सी। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। क्लियर मेरे डियर। अब आपका 2 सवाल बचा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको एडिट कर रहे हैं।
देखिए मेरे डियर अगला क्या है, अगला क्या है मेरे डियर, इसको भी करते हैं। देखिए मेरे डियर अगला है आपका 5 नंबर का सवाल। क्या है मेरे डियर, 5 नंबर का सवाल क्या है मेरे डियर, 5 नंबर का सवाल है 2x/1 + x² dx। क्लियर मेरे डियर। अब देखिए इसका क्या होगा कि देखिए 1 का डिफरेंशिएट 0, x² का डिफरेंशिएट 2x। क्लियर। तो जिसका डिफरेंशिएट मिल रहा उसको मानते हैं z। तो लिखेंगे पुट 1 + x² = z, इसका हो जाएगा 2x, यहाँ dx = dz। क्लियर। तो यहाँ से dx का मान निकाल लेते हैं मेरे डियर, dz/2x। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब देखिए आपका जो सवाल है मेरे डियर, यहाँ से 2x/1 + x² dx। अब देखिए 2x इतने के बदला में क्या रखे, तो z रखे, ये नहीं एकरा बदला में क्या, इसके बदला में क्या, तो देखिए यहाँ से dz/2x, तो 2x खलास, 2x खलास, 1/z dz। अब अपन का बताओ कि 1/z का होता है जी, 1/z का होता है log z, 1/z का क्या होता है log z। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो log z का वैल्यू पुट कर दिए, तो 1 + x² पड़ोसी के यहाँ c। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया नहीं। अब देखते हैं 6ठा नंबर का प्रॉब्लम क्या कहता है जी, क्या कर रहा है, तो देखते हैं इंटीग्रेशन है 1/x + x log x। इसमें तो महा झमेल है जी, इसमें महा झमेल है। अरे झमेल कुछ नहीं है, वो डराने के लिए है। x जब कॉमन आता है, कॉमन ले लीजिए। आप लोग बचपन से पढ़े हैं, नहीं बचपन से पढ़े हैं, बचपन का आखिर है ना, भूलेंगे कैसे, बोलने वाली बात नहीं, आखिर बचपन का सब कुछ याद रहता है। देखिए x कॉमन, तो 1 + कितना हो log x dx। अपन को जानते हैं कांस्टेंट का 0 log x का डिफरेंशिएट कितना 1/x। तो देखिए तो यहाँ 1/x है, तो कहने का मतलब इसको z माने, किसको, हमको नहीं, इसको 1 + log x को, नहीं हमको z मान लीजिएगा है। अब देख लेते हैं जी, तो पुट यहाँ करते, पुट की हुआ करते हैं, ये करते हैं पुट। देखिए अब यहाँ पुट करते हैं जी, इसको ब्रैकेट भाग जाएगा नहीं तो बंद किए, यही पुट कर देते हैं। तो पुट में लिखे हैं इसको, यहाँ जब लिख देते यही लिख कर देते, क्या दिक्कत है, पुट 1 + log x = z, log x = z। तो 1 का 0, log x का 1/x और dx बराबर में dz। क्लियर। देखिए मेरे भाई साफ यहाँ नहीं दिखता होगा, देखिए मेरे डियर यहाँ से इसका 0 हो गया, इसका हो गया 1/x, इसका dx = dz। क्लियर हो गया मेरे डियर, आपको ये समझ आ गया। अब देखिए यहाँ से dx का मान निकालते हैं। देखिए तो मेरे डियर dx बराबर कितने हो जाएगा, तो यहाँ से x dz, क्यों, क्योंकि ये गुना में बट्टे में था, उधर गुना में नहीं होगा, तो इसीलिए इंटीग्रेशन आप जो इसका करना कीजिए 1/x 1 + log x, यही आया सोल्व करके। देखिए मेरे डियर 1/x इतने के बदला में आपने क्या माना z, तो यहाँ हो जाएगा z, और dx के बदला में क्या आया, देखिए मेरे डियर x dz, x गया काम से, तो 1/z dz। तो अब देखिए मेरे डियर 1/z का log z + c, तो log z का वैल्यू पुट कीजिए मेरे डियर 1 + log x, 1 + log x + c। यही आपका आंसर हुआ, आपका आंसर नहीं हुआ, ये इस प्रश्न का आंसर हुआ, नहीं तो कहिएगा कि आप ही का आंसर हुआ। तो बस आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज बस इतना ही रखिएगा। हाँ एक बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको कोई शुल्क नहीं लगता है। प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।